मेरी माँ की कब्र की, बाप की कब्र की और मुझे अपनी जिंदगी की कसम है कैसर बट ये हमला नहीं करवा सकता। फतेह की तो बात ही ना करे। अगर उस बच्चे के साथ ज्यादती और वो क्राइम में आ गया ना तो जुर्म की दुनिया का मदर तिब्बी बन जाएगा। मैं जो अमन की आशा लेकर चला हूँ ना, अगर मेरी बात दोनों घर मानेंगे तो भाई जिंदगी के अंदर जो है ना, इनके बच्चे भी मुझे दुआएं देंगे। टीफी बट हमेशा अमन की खातिर जो है ना, उसकी यही कोशिश है कि सुलह हो जाए। उसने टीपू को ये भी कहा है कि भलवान जी चुदरा हटदा सोलह तू ही चौधरी बन जाओ। जिस दिन ये सुलह करवा दी ना, मैं अपना YouTube चैनल और Facebook पेज हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। यार मैं लाख की लानत इस पे डालता हूँ YouTube की कमाई पे। मैं लाख 1.5 लाख रुपए की रोज मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ। कैसे? वो है ना तरीका, आपको क्यों बताऊँ? अब माइक छोड़ के आप भी शुरू कर दें। आप चूंकि क्राइम पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आपने क्राइम के बतौर क्राइम एनालिस्ट बेशुमार पेशन गोइयाँ भी की, बेशुमार बातें ऐसी की जो हकाइक पर मबनी थी, जो बाद में आने वाले चंद दिनों में वो हकाइक पर तमाम लोगों के सामने वो एविडेंसेस के तौर पर भी सामने आई। मुझे ये बताइएगा कि अभी की जो सूरत हाल है, आपने कहा कि तीफी बट भी सुलह की ख्वाहिशमंद हैं और दूसरी पार्टी की तरफ भी कुछ ना कुछ लचक है, तो क्या लगता है कि आने वाले चंद दिनों में जो जिस तरह आपने बताया कि अगर शूटर्स वाजे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये सुलह मुमकिन? यार जैन भाई ये यकीन करें कि मुझे तो ये यकीन है तीफी बट जिस तरह अब मुझे तीकबुत सिंधु साहब ने कह दिया ना कि यार उनका पर बयान उनका देखे, वो कह रहे हैं यार तीफी बट हमेशा मन की खातिर जो है ना, उसकी यही कोशिश है कि सुलह हो जाए। उसने तीफी बट को उसको टीपू को ये भी कहा है कि भलवान जी चुदरा हटदा सोलह तू ही चौधरी बन जाओ, मैं मैदान ही छड़ देना। अब ऐसे इस तरह का जो बंदा है ना, मैं तो ये एडवांस आपको बता देता हूँ, मुझे तो ये शक है कि जिस तरह का वो इंसान है ना, इस बच्चे का लाल टोपी वाला बयान देखे ना फतेह का, आप तो ये बात कर रहे हैं कि वो शूटर क्लियर कर देंगे, ये कोई पता नहीं है। मैंने तो 10 दिन कह दिया ना, तीफी बट कल ही बयान दिलवा दे। उनको खुद बड़ा दुख है, उनकी बातें जो मेरे पास मौजूद है ना, आप यकीन करें मुझे आपको बंदा 10 करोड़ रुपए देके तीफी बट के खिलाफ बुलवा के दिखाए, सुलह हो ना हो, सुलह बढ़ जाए, मुझे कोई मेरा बाप मरा हुआ है। मैं जो अमन की आशा लेकर चला हूँ ना, अगर मेरी बात दोनों घर मानेंगे तो भाई जिंदगी के अंदर जो है ना, इनके बच्चे भी मुझे दुआएं देंगे। नहीं मानेगा तो क्या है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं जोर लगाता जाऊँगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जिस दिन ये सुलह करवा दी ना, मैं अपना YouTube चैनल और Facebook पेज हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। मैं कितनी बड़ी बात आपको बताई मैंने। अपना YouTube चैनल? मेरे पास का काम नहीं है, मैं हाइपर हो जाता हूँ, गुस्सा चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। यानी कि आपका जो चैनल है वो सिर्फ इनकी सुलह तक महदूद रही? अब मेरी मजबूरी बन गई है ना, वरना मैं कौन सी मजबूरी? जितना मजबूरी यही बन गया, मैं क्या बैठा हूँ कि अमन की आशा, अगर मैं किसी और के चैनल पे जब पैरालाइज हो जाऊँगा ना, फिर मेरे हाथ टूटे होंगे, मैं बयान अपना कहाँ पे लगाऊंगा, कहाँ से रिकॉर्डिंग को मेरे मैनेजमेंट। अभी मैंने लड़कों को कह दिया, मैंने कहा यार ये काम इतना बक वाला ना, जो घटिया लोग जो मेरे ऊपर ट्रोलिंग करते हैं ना, इन लोगों को पहले मेरे ऊपर उंगली कोई नहीं उठाता था। मेरी कमज़ोरी लोगों ने समझ लिया हुआ है कि मैं व्यूज़ का भूखा हूँ। ये बात आप नोट कर लें। अगर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया ना, मेरी दुनिया की हासिल वसूल मुझे मिल गया, मैं उसी टाइम मैं YouTube पेज और चैनल दोनों डिलीट कर दूंगा। ये मेरा सारी कौम से वादा है। अगर उसके बाद में आपको YouTube पर नज़र आ गया ना, तो मेरा नाम शाहिद चौधरी या मोहम्मद अनवर या जमाला रख दीजिए, मैं डिलीट कर दूंगा। यार मेरा काम नहीं है, लोग मुझे समझ। आपके बारे में कहा जाता है कि YouTube आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप बल्कि लोगों के साथ भी, उनके साथ जो काम करते हैं वो परसेंटेज पर करते हैं। और यार मैं लाख की लानत इस पे डालता हूँ YouTube की कमाई पे। मैं मजदूर हूँ बहुत बड़ा, मैं लाख 1.5 लाख रुपए की रोज मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ। कैसे? वो है ना तरीका, आपको क्यों बताऊँ? अब माइक छोड़ के आप भी शुरू कर दें। तो आप नहीं चाहते कि मुल्क पाकिस्तान के नौजवान? नहीं, वो पता है क्या, वो काम इस तरह के होते हैं, उसमें बड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है, नरमी भी करनी पड़ती है। कोई 2 नंबर काम तो वो है नहीं, 2 नंबर हो तो इतनी देर से कर रहा हूँ, लोग मुझे पकड़ ना लें। मेरा वो बड़े है, मैंने इन्वेस्टमेंटें की हैं, वो थोड़ा खींचा तानी वाला मेरा काम है, तो बड़ा कबाहत है। मेरी फैमिली मुझे ये कहती है आपको चाहिए क्या, आपने हराजमा खाना है, वो मेरी बीवी ने भी बना के भेज दिया है। मैंने मूंगी की दाल खानी होती है, दाल माश खाता हूँ, देसी मुर्गा खाता हूँ कभी कभी, बाकी मैं दालें शालें सब्जियों का शौकीन हूँ, वो मुझे मिल जाती हैं। मैंने अपने लिए ना जंजाल खड़ा कर लिया हुआ है। मैं बढ़कर आगे आता हूँ, जब मैं बढ़कर आगे आता हूँ लोग कहते हैं ए बिचो किथों आ गया, ये है वो है। और जो मेरे चाहने वाले ना, इनका काम नहीं बनता, हालांकि ये लाखों में नहीं करोड़ों में हो चुके हैं। और जो लोग आपको कहते हैं कि आप सहाफ़ी नहीं हैं, आप यूट्यूबर हैं, और आप खुद भी अपने चैनल पे यूट्यूबर्स के खिलाफ बात करते हैं, वो क्या? मैं आपको सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ता है, जो लोग मुझे ट्रोलिंग करते हैं ना, मुझे ये चैनल बंद कर रहे हैं। इनको कहिएगा मेरे खिलाफ ऐसे करके दिखाएं, ये जितनी जुबान बाहर निकालेंगे काटी जाएगी उसी वक्त। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत ही अच्छा इकदाम किया कि तमाम पार्टीज़ के बगैर
जो अमन का पैगाम है, चारों पार्टीज़ यानी कि चारों करैक्टर्स, उसके अतीक सिंधु हो गया, तीफ़ी भट्ट हो गया, अमीर मौसम, कैसर भट्ट, सबके वो बयान रखे जो कि अमन वाले पैगाम है। ठीक है, बनता ही वो है। मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोगों ने पहले भी कोशिश की और वो कामयाब नहीं हो सके। आपको कितना लगता है, कितने परसेंट यकीन है कि ये सुलह जो है वो परवान चढ़ेगी? नहीं, मुझे यकीन अल्लाह के हुक्म से 1000% है। उसकी वजह यह है, मैं अमन की आशा के अलम लेके साथ निकला हूँ और मैं तीफ़ी भट्ट साहब का इतना एहतराम करना शुरू हो गया हूँ कि मुझे अगर तीफ़ी भट्ट से कहें ना, मुझे ऑर्डर लगाएं कि तुमने शाहिद चौधरी इनके घर जाकर जो है ना पाँव पड़ जाना है, मैं जो इन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं ना भाई पहलवान ने, मैं कुत्तों को भी जाकर मालिश करनी शुरू कर दूँ। मैं इतना उस बंदे का गर्विदा हो गया हूँ। और मैंने शुरू में बलाज के रिपोर्ट किया वाक़या को, चीज़ छोड़ी, तीफ़ी भट्ट साहब की मंजी को भी घुमा दिया। अब मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा क्योंकि अतीक सिंधु साहब का भी बयान आ गया है। मैंने अपने तौर पर उनसे बातें करके भी नतीजा निकाल लिया है। मुझे मेरी माँ के दूध की कसम, उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मेरे पास, आप तो शाहिद चौधरी कहते हो एक रिकॉर्डिंग, वो कहते हैं मेरे पास 20 से ऊपर रिकॉर्डिंग है उसकी, अमीर बलाज की। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ ना तो यकीन करें, आप कहेंगे तीफ़ी भट्ट के ऊपर जो भी इल्ज़ाम मैंने से माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरे 20 दफ़ा कहने के बावजूद मेरी रिकॉर्डिंग नहीं दी, तो कितना जेन्युइन बंदा होगा वो, मुझे आप बताएं यार। वो बंदा इंतशारी नहीं है। ऊपर से अतीक सिंधु साहब ने कह दिया ना, मैं तो अभी आटे में नमक हूँ। अतीक सिंधु साहब की बात का कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिएगा। अतीक सिंधु ने अगर कहा ना चांद पीला है तो मैंने कहना पीला है। वो डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, कोई माई का लाल उनकी ज़ात पे नहीं बोल सकता। आपको जब कोई भी क्राइम होता है आपको पता चल जाता है उनके बयान से, उनकी बात करने के अंदाज से। आपने जावेद भट्ट साहब के मर्डर के हवाले से भी प्रॉपर प्रोग्राम किए। कैसर भट्ट और आमिर फतेह, क्या आपके नॉलेज के मुताबिक, आपकी तजर्बे के मुताबिक, क्या ये गिल्टी मुमकिन है? नहीं, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप कैसर के बड़े करीबी दोस्त। मेरी बात, कैसर भट्ट के ऊपर अगर होता ना, इसमें 10 बंदे गाड़ी में जा रहे थे, हमला हो गया, तो मैंने खुद कैसर भट्ट को डिफेंड नहीं करना था। मैं उसको किस रीज़न पे, आप देख ना, ये भी एक बड़ा अच्छा कैसर कि मैं क्यों इतना डिफेंड कर रहा हूँ। कुरान मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 30 सिपारों की, खाना काबा की, मेरी माँ की कब्र की, बाप की कब्र की, और मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम है कैसर भट्ट ये हमला नहीं करवा सकता। आप पूछें क्यों, पूछें यार, इस हमले में औरत बैठी थी। कैसर भट्ट अगर बंदा को ट्रक भरा होता ना, तो मुझे कोई कहता ना, मैंने भी डाउटफुल हो जाना था। बहादुर आदमी है वो, बहादुर नहीं होता, वो खुसरा होता है जो फैमिली पर। और यार कैसर भट्ट खुसरा नहीं है, भाई आदमी है वो, एवं टी डाना मैं करता जाऊँ। तीफ़ी भट्ट साहब ने अगर कह दिया उसने हमला करवाया, तो तीफ़ी भट्ट कोई आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरे हुए। देखे ना, एक तरफ मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, खदशात वो उनके हैं, तो खदशात पे मैं अपनी जो है राय तो दे सकता हूँ ना। इस हमले में औरत थी और कैसर भट्ट, देखे बात सुने, अगर कल को ये बात खुल गई ना, अगर ये बात खुल जाती है कि इस हमले में कैसर, और फतेह की तो बात ही ना करे, फतेह तो बेचारा उसने कहाँ से ऐसा करवाना है, वो इस तरह के माइंड के नहीं है, वो कारोबारी लोग हैं। मैंने बेचारा उसको मजलूमियत का रंग में नहीं कहा, मैंने कहा वो बेचारे वो कारोबारी लोग हैं और दलदल में नहीं है, इस दलदल में नहीं है। और उस बच्चे की आंखों में जो चमक मैंने देखी है ना, अगर उस बच्चे के साथ ज्यादती और वो क्राइम में आ गया ना, तो जुर्म की दुनिया का मदर तिब्बी बन जाएगा। इस वजह से मैं कैसर भट्ट पे ट्रस्ट नहीं, इस बात पे यकीन कर सकता कि कैसर भट्ट वो हमला, यार हम औरत के ऊपर हमला नहीं करवा सकता। जवान आदमी है, बहादुर है। कैसर भट्ट की तारीफ मलिक फयाज इंस्पेक्टर करते थे जो DSP हो गए, फौत हो गए हैं। मलिक फयाज अपने शायद अब्बा जी की तारीफ ना करते हों, मुझे उन्होंने हमेशा ये कहा कैसर भट्ट एक बहादुर आदमी है। और कैसर भट्ट औरतों पे, बहादुर आदमी जो है ना, औरत पे हाथ उठाने वाला खुसरा हिजड़ा होता है, कैसर भट्ट हिजड़ा नहीं है। मैं तो कुरान कसमें खा दी, ज़रूर हाथ रखूँगा तो कुरान होगा, मैंने तो कुरान पे नेम भी दे दिया। अब तीफ़ी भट्ट का जो बयान है ना, देखिए मेरी बात सुने, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वो कहते हैं कि उसने ये बात की, मैं कहता हूं कि वो बात उन्होंने जो की है ना, हो सकता है वो किस कंडीशन में की हो। कैसर भट्ट का मौक़िफ़ आ गया, वो कहता है बात 2-2.5 साल पहले की है, बलाज पे अटैक अब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं, और मैं आपको पहले कहा कि मैं वो बात नहीं करूँगा जिससे मेरी अमन की आशा का आलम जा रहा है। और पे मुझे ये बताइएगा कि आप जब सुलह करवाएंगे, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं, और यकीनी बात है सब लोग यही चाहते हैं कि ये जो ख़ानदानी दुश्मनी है, अब लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और अमन की जो शम्मा है उसको रोशन करना चाहिए। सुलह का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह आपने सोचा हुआ कि किस तरह दोनों घरानों की सुलह करवानी है? यार देखे ना, अगर वो तीफ़ी भट्ट फतेह को जो है माफ़ कर देते हैं, हमजा जाके बयान दे देता है, कितनी बड़ी पेशरफ्त होगी। अगर ऐसे हो जाता है, मेरा अल्लाह मी अगर करे तो क्या नहीं हो सकता। मुझे आप ये बताएं, अल्लाह ताला मिट्टी में से ये हर फल निकालता है, हर फल का कलर अलग-अलग है। गन्ने का टेस्ट अलग है, अनार का कलर और है, ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह रब जो चाहे हो सकता है।
अगर फतेह का बयान उन्होंने दे दिया तो काम 10 घंटे के बाद मुक जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर मैं देखे मैं दिलेर हो जाऊँगा। मेरे बार बार कहने पे ये बयान होता है, तो मेरे कहने पे अगर बयान हो गया ना, तो मुझे भाई भलवान के कुत्ते इनके घर के जो है नौकरों के पाँव पड़ना पड़ेगा, मजबूर कर दूंगा इनको, फिर मेरा बनता भी है और इंशाल्लाह ताला सुलह हो जाएगी।